नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। मैं मृगांक भारद्वाज आपके सामने आ चुका हूं एक और एडिटोरियल सेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया और चाइना में लगातार टेंशन चल रहा है, तो उसी के ऊपर आज का आर्टिकल है। और ये जो टेंशन है लद्दाख रीजन में, जो गलवान घाटी है वहाँ पे चल रहा है, तो उसी के ऊपर आर्टिकल है। देखिए, गलवान पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्टोरी और सीरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर समथिंग। किसी घटना के होने के बाद में जो उसका परिणाम है या क्रमबद्ध घटनाएं हैं, उनको हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। तो आपको पता है गलवान घाटी में सोमवार रात काफ़ी इश्यूज हुए थे, झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद में क्या कहानी होगी? पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजिडी। और ट्रेजिडी आपको पता ही है, दुर्भाग्य को बोलते हैं। तो ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि भारत और चाइना के बीच में हिंसक झड़प हुई। ट्रेजिडी की अगर बात करें तो इंग्लिश में आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं। मिस फॉर्च्यून, आप लिख सकते हैं मिस हैप, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन अ टाइमली एंड अर्ली क्लैरिफिकेशन ऑफ द LAC, इंडिया शुड टेक अ लॉन्ग व्यू ऑफ इट्स साउथ एशिया पॉलिसी। ठीक है, ना केवल भारत को इस समय ज़रूरी है कि भारत जल्दी से जल्दी और एक साफ सुथरी स्पष्टीकरण ले। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है सटीक स्पष्टीकरण। ऑफ द LAC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि इंडिया का पार्ट कौन सा है, चाइना का पार्ट कौन सा है। तो इस पे फटाफट से एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। इंडिया शुड, देखिए शुड मॉडल है और ये आपको हमेशा एडवाइस या फिर सजेशन के बारे में जानकारी देता है। तो भारत को इस समय ज़रूरत है कि भारत एक बड़े पैमाने पर किसको दोबारा से सोचे, साउथ एशिया पॉलिसी को। ठीक है, तो साउथ एशिया पॉलिसी पे इंडिया को दोबारा काम करने की ज़रूरत है। द नाइट ऑफ जून 15, 2020, ठीक है, 15 जून, ठीक है, 2020 को ये इंसिडेंट हुआ था रात को। विल गो डाउन इन द एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज वन स्टीप्ड इन ट्रेजिडी। 15 जून की रात को ये जो घटना हुई है, ये भारत के जो इतिहास हैं, ठीक है, आने वाली पीढ़ियाँ जो हिस्ट्री देखेंगी तो भारत के जो इतिहास है उसके अंदर एक बड़ा ही, स्टीप्ड का मतलब होता है हाई, तो आप बोल सकते हैं लॉफ्टी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो एक बड़ा दुर्भाग्य, ठीक है, काफ़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तौर पे इसको भारत के इतिहास में अंकित किया जाएगा, ये इसका मीनिंग है। 20 इंडियन आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 16th बिहार रेजिमेंट lost their lives at the hands of Chinese troops in the Galwan Valley of Ladakh। जी हाँ, 20 भारतीय सैनिक, ये पर्सनल जो है ये स्टाफ के लिए आता है, ठीक है। तो 20 सिपाही इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 16th बिहार रेजिमेंट, ठीक है, 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, वे भी इस घटना में शहीद हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई चाइनीज़ ट्रुप्स के हाथों। कहाँ पे? गलवान वैली, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? लद्दाख में। द इंसिडेंट रिप्रेजेंट्स अ वाटरशेड इन इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना। और ये जो घटना हुई है ये अंकित करती है कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं, वाटरशेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वाटरशेड का मतलब है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पे इनके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, आप लिख सकते हैं कैटास्ट्रॉपिक, ठीक है।
तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो घटना हुई है इससे भारत और चाइना के जो संबंध हैं वे नष्ट हुए हैं, विध्वंस हुआ है उनका। एंड मार्क्स द एंड ऑफ अ 45 ईयर चैप्टर, और 45 साल का जो एक समय था विच सो नो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, जिसके अंदर कोई भी गोलाबारी या हाथापाई देखने को नहीं मिली थी। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, ठीक है। आप बोल सकते हैं फेस ऑफ, आप बोल सकते हैं चैलेंज। तो पिछले 45 सालों से जो कोई भी हाथापाई झगड़ा नहीं हुआ था वो एक तरीके से अब उसका अंत हुआ है। इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइव्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और जिसके अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के जवानों की जान भी गई है। आगे देखिए, द पीरियड ऑफ बाइलेटरल रिलेशंस। बाइलेटरल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो एडजेक्टिव है। बाई का मतलब होता है टू, तो यहाँ पे दो कंट्रीज के रिलेशन की बात हो रही है, इंडिया और चाइना, इसलिए इसको बाइलेटरल रिलेशन बोला है। और ये बाइलेटरल एडजेक्टिव रिलेशन नाउन की स्थिति बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो बाइलेटरल रिलेशंस का समय था दैट वाज इनॉग्रेटेड, जिसकी शुरुआत होगी। इनॉग्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, स्टार्ट भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो द्विपक्षीय संबंध हैं इनकी शुरुआत हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में, जिन्होंने चाइना को विजिट किया था दिसंबर 1988, ठीक है, 1988 में वे चाइना गए थे। ऑल्सो ड्यू टू अ क्लोज इन द डार्कनेस ऑफ दैट फेटफुल मंडे नाइट, और जो सोमवार की जिसको बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रात है, उसने उस शुरुआत का अंत एक तरीके से लिख दिया है। फेटफुल देखिए FUL सफिक्स से खत्म हो रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फेटफुल के लिए आप लिख सकते हैं मिसफॉर्च्यून, आप लिख सकते हैं कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, आप लिख सकते हैं फैटल। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, रात रही थी। द इंसिडेंट हैज़ डीपली शेकन द नेशन, और ये जो घटना हुई है इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, ठीक है। शेक का मतलब होता है हिलना, तो हिला के रख दिया है। शेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और डीपली एडवर्ब है, क्योंकि LY सफिक्स से काम कर रहा है तो ये एडवर्ब है। और इस वर्ब की विशेषता बताता है कि बहुत ही गहरे पैमाने पर पूरे देश को हिला दिया है इस घटना ने। इट हैड बीन अज्यूम्ड ऑल अलोंग दैट देयर वुड बी अ de-escalation of the concentration between Indian and Chinese troops in the area after the corps commander level talks between the two sides on June 6। और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा लोग कल्पना कर रहे हैं कि अब एक डी-एस्केलेशन होगा। डी-एस्केलेशन का मतलब होता है डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम और एक्सटेंट, किसी भी चीज़ की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो उसकी वैल्यू है, मूल्य है, उसमें कमी आना, उसको हम लोग डी एस्केलेशन बोलते हैं। डी यहाँ पे प्रेफिक्स है जो इसके मीनिंग को अपोजिट कर रहा है। तो एस्केलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। एस्केलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। तो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं लोग, ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो है, चूंकि पिछले कुछ समय से सोमवार की घटना के बाद लगातार जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं इंडिया और चाइना के, उनमें बातचीत लगातार चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भारत और चाइनीज़ के बीच में ये जो एक तरीके की टेंशन डेवलप हो गई है, ये धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगी। और जून 6 तारीख से ये बातचीत चल रही थी, परंतु बीच में चाइना की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। बट अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे डी एस्केलेशन होगा और चीज़ें वापस से सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, टेंशन्स खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न वोकैब, ग्रामर एंड आरसी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।